कि जब तक हम जाग रहे थे वो जीत रहे थे। इस महीने में पहली दफ़ा इतने ज़्यादा पीटीआई के भी झंडे हमने देखे हैं, वो लोग छतों पे चढ़े हुए थे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खालिद अजीज़ और साजिद बंगियाल पाकिस्तान डिस्कशन एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक सीरीज़ हम कर रहे हैं मुख्तलिफ उन हलकों के ऊपर जिनके ऊपर इतराज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवारान से जो ज़ाती या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े। पिछली वीडियो में आपने NA-53 के मुतालिक जो सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखी। अब हम जिक्र करेंगे रावलपिंडी के मज़ीद कुछ हलकों का। अभी हम बात करेंगे NA-55, 56 और 57 की। नाज़रीन, पहले हम बात करेंगे NA-55। NA-55 रावलपिंडी कैंट का मोस्टली उस पर मुश्तमिल है। उसके अलावा दही आबादियाँ भी शामिल हैं, बल्कि दही तो नहीं कहना चाहिए, अब वो सारा इलाका जो है वो शहरी आबादी ही हो चुकी है। यहाँ से मुंतखब हुए हैं मलिक इब्रार अहमद। मलिक इब्रार अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, मशहूर आदमी हैं, पहले भी MNA रह चुके, दो दफ़ा कम अज़ कम वो MNA रह चुके हैं। उनके भाई मलिक इफ्तिखार वो भी MPA दोबारा मुंतखब हो चुके हैं, इससे पहले भी वो मुंतखब हुए थे। और इनके मद्दे मुकाबिल राजा मोहम्मद बशारत। राजा बशारत साहब के मुतालिक आपको मालूम है पंजाब में कई बार वज़ीर कानून रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ था, लेकिन जब मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हुआ तो राजा साहब ने मुस्लिम लीग काफ को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। आपको मालूम होगा कि राजा बशारत साहब के जो भाई हैं मोहम्मद नासिर राजा, उनको भी इलेक्शन से एक दिन पहले गिरफ़्तार कर लिया गया था और फिर उनको कोर्ट से रिलीफ भी मिला। राजा साहब अपनी इंतखाबी मुहिम बिल्कुल भी नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन वाली रात को आपने देखा होगा कि रात 12-1 बजे तक राजा मोहम्मद बशारत वाज़े लीड पर थे। साहब NA-55, पहले तो ये बताइए कि NA-55 से जो मलिक इब्रार साहब जीते हैं, उनके कैंप में हैरत ज़्यादा है या खुशी ज़्यादा है? अब मैं इसे क्या कह सकता हूँ कि हैरत और खुशी का मिला जुला रुझान हो सकता है। और दूसरी बात ये है, आपने जिक्र किया है मोहम्मद बशारत राजा साहब का, चूँकि यहाँ पे सारे लोग बशमूल में और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह के हालात से कि राजा बशारत यहाँ से विन करेंगे। और दूसरा आपने जिक्र किया है कि पिछले कुछ एक हफ़्ता कबल 2-3 दफ़ा उनकी वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने जिक्र भी किया था कि मैं गुज़श्ता 8 माह से रुपोश हूँ और मैं, चूँकि उन्होंने अपने जो उनके फॉलोवर हैं या उनके जो वोटर सपोर्टर हैं उनको उन्होंने मुखातब करके कहा था कि ये इलेक्शन आपने लड़ना है। और जिस तरह कि आपने पूरे मुल्क में देखा है और बिलखसूस पिंडी डिवीज़न में अगर आप देखें तो उसमें ये बात बड़ी हैरान कुन है कि हम भी अपने तजियों में प्रोग्राम्स में जिक्र भी करते रहे हैं कि यार बल्ले का निशान भी नहीं है और 40-50% जो लोग हैं वो सोशल मीडिया को भी नहीं देखते हैं। लेकिन हम अगर जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको अगर दाद ना दें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। कोई जिस जज्बे से या जिस मेहनत से उन्होंने वाक़यातन ये इलेक्शन लड़ा है, मैं ज़ाती तौर पर बड़ा हैरान हूँ। और आपने देखा होगा कि कोई सिंगल जलसा भी नहीं हुआ है पीटीआई का जी। और किसी जगह पे भी खुल के ना कोई कार्नर मीटिंग हुई है। इवन आपने देखा होगा कि मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि किस तरीके से, किस जज्बे से, किस टेक्निक से इन लोगों ने कम अज़ कम जो अपने वो पोलिंग एजेंट के जो फॉर्म्स होते हैं सिग्नेचर वाले, वो किस तरह लोगों तक पहुँचाएँ। बहरहाल जहाँ तक 55 का तल्लक है, आपने भी देखा होगा, फितरी बात होती है कि हम जर्नलिस्ट जो हैं वो जितने मर्जी है हमारे सोर्सेज हों, लेकिन 200-300 पोलिंग स्टेशन होते हैं तो वहाँ पे हम प्रैक्टिकली फ़िज़िकली तो नहीं जा सकते। तो मुख्तलिफ ज़राए से ये खबरें आती हैं और सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है उसी पे होता है। और टीवी चैनल्स पे आपने देखा होगा कि जो पहले जो चल रहा था, मुख्तलिफ रिज़ल्ट आ रहे थे मुख्तलिफ हलकों के,
तो उसमें राजा बिशारत के जो 76,000 कुछ वो उस वक्त वो और सेकंड पे जो मलिक बरार थे उनका 30,000 36,000 के लगभग वो आ रहा था। और हैरानगी की बात है जिस तरह के पूरे मुल्क में इस तरह ही हुआ कि आपने देखा होगा कि 10-11 के बाद फिर रिजल्ट तकरीबन ना होने के बराबर थे, फिर कुछ चंद घंटे तो बिल्कुल कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा था। उसके बाद जब हमने सुबह उठ के देखा तो पता चला कि इब्रार मलिक साहब हैं, वो जो है ना वो फतह उनको हासिल हो गई है। यानी जैसे हम सोए और सो के उठे तो कुछ ऐसी कैफियत देखें जिस तरह के मुख्तलिफ जो पोस्टें आ रही हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो जिन्नो इंस का जो आपस में था, वो जो इंसान है वो तो चले गए थे, तो शायद जिन्होंने वोटे बहरहाल जो भी है इस तरह ये चूँकि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ अदवार में इस तरह के बल्कि आप ये समझें कि जो भी इलेक्शन में जिन उम्मीदवारों की शिकस्त होती है वो अमूमन कहते हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि 1, 2 या 4 बंदे कह रहे हों तो शायद बंदा कहता है कि यार एक फितरी बात है, इंसान शिकस्त बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन पूरे मुल्क में ये जो हुआ है, और जिस तरह के PTI के जो बैरिस्टर गौर की अगर आप बात करें, सिर्फ मरम्मत की बात करें, बाकी रऊफ हसन ने उनके वो रात को उस पर जियो पे कल भी आप देख रहे थे, तो उनका बल्कि इमरान खान की जो बहन है उनका भी वो जो आया है मौक़िफ़, उन्होंने तो खैर 180 के करीब सीटें अपनी कही हैं, लेकिन बहरहाल जो 30-40 सीटें वाकई ही मुतनाज़ हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। और जहाँ तक राय साहब वाली बात है उसमें सीधी सीधी उनका मौक़िफ़ भी है, बल्कि आपने देखा होगा वो तो रिज़ल्ट भी जो है ना वो रोक दिया गया है, रिजल्ट भी रोक दिया गया। और अच्छा जहाँ तक बात है ना जिन हलकों का आपने जिक्र किया कि जी वो क्लेम कर रहे हैं 180 या जी जो भी चलें उसमें तो मुबालगा राय भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ हक़ाइक़ भी मौजूद है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नाज़रीन बहुत अहम है, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार, मिसाल के तौर पे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह मानसेरा से JUI के उम्मीदवार, उन्होंने जो उम्मीदवार वहाँ से जीते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, मुबारकबाद भी उनको साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। इसी तरीके से हाजी लश्करी रईसानी बलूचिस्तान से बिल्कुल उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो उन्होंने बहुत ऐसी बातें भी कही हैं कि उन्होंने कहा जी कि मैं तो साफ इनकार कर दिया कि मुझे आप ना जिताएं। वो कहते हैं हमें भी ऑफ़र हुई थी। इसी तरीके से जमात इस्लामी के जो लाहौर से उम्मीदवार थे NA 130 से, यानी वही हल्का जहाँ से मोहतरम नवाज शरीफ साहब कामयाब हुए, वहाँ उन्होंने वो भी कह रहे हैं कि ये डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती हैं। यानी बल्कि पिंडी आप देख लें, ये बड़ापन होता है। शहजाद खान ने जी वो PP 18 के उम्मीदवार थे और मुस्लिम लीग के बहुत सीनियर पुराने आदमी हैं, और वहाँ से असद अब्बास ने विन किया है। उन्होंने अपनी वीडियो वायरल किया है, उसमें अपने सबसे पहले उन्होंने अपने वोटर सपोर्टर मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनका शुक्रिया अदा किया है, साथ ही उन्होंने जो असद अब्बास हैं उनको बाकायदा मुबारकबाद पेश की है। अच्छी बात। जेन्युइन सियासी कारकुन की ये निशानी है कि वो हार ना सिर्फ ये कि उसको खुशदिली से तस्लीम करता है, बल्कि अपने मुखालिफ जो जीता होता है उसको मुबारकबाद देने में कोई वो हर्ज नहीं होती। देखें असल में तो नाज़रीन ऐसे है ना कि ये जो जमहूरी अमल है इसमें हार जीत तो चलें एक तरफ रहेगी, आप कोई एक जीतता कोई हारता है, मगर असल जो बेनिफिशियरी इस सारे सिस्टम को होता है वो तो आप होते हैं ना, हम होते हैं, हम आवाम जो हैं। सही साहब एक और चीज़ भी यहाँ पे काबिल ज़िक्र है, आप देखें कि PP 8 से राजा परवेज़ साहब के जो साहबजादे हैं खुर्रम परवेज़ वो हारे, लेकिन उन्होंने कोई शोर शराबा नहीं किया, कुछ नहीं कहा, हालांकि राजा परवेज़ अशरफ अच्छी खासी लीड से ऊपर से जीते हैं। आज तो वो उनका बनता भी था कि देखें जी ऊपर से मैं जीत गया हूँ और नीचे मेरा ये 2018 के इलेक्शन में इस तरह हुआ था। लेकिन कहने की बात ये कि एक अच्छा जेस्चर है ना कि ठीक है, मतलब आप नहीं जीत सके तो क्या। अच्छा अब ये जो ट्रेंड एक चल निकला है, चलें उसके बाद हम पहले ज़रा जिक्र कर लें NA 56 का। नाज़रीन पिंडी शहर का हल्का है, हनीफ अब्बासी, मोहम्मद हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बहुत मारूफ नाम, वो यहाँ से कामयाब हुए हैं और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे चौधरी शहरियार रियाज। सही साहब ये तो बहुत ही हैरान कुन रिजल्ट है। देखें मैं कई दफ़ा सोचता भी हूँ, शायद हम जो पुराने लोग हैं एज के हिसाब से मैं बात करता हूँ
चूँकि बहुत सी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। तो कई दफ़ा जब हनीफ अब्बासी को मुस्लिम लीग नून का पुराना या वो बड़ा सीनियर कहते हैं तो मुझे कई दफ़ा हंसी भी आती है। आपको जमात इस्लामी का बैकग्राउंड याद आ जाता है? जी जी बिल्कुल याद आता है, चूँकि ज़ाहिर है ये हमारी सहाफ़ती दौर में इस तरह के 2002 के बल्कि 2000 गालबन 2 ही वाले इंतखाबात में जमात इस्लामी ने बाइकाट किया था। जी नहीं सॉरी 2008 में। 2002 के इलेक्शन से पहले जब बेगम कुलसूम नवाज पिंडी में आना चाह रही थी तो सारी दुनिया को पता है कि शेख रशीद ने प्रैक्टिकली दरवाजे बंद कर लिए थे, उसने बताया भी कि मैं नहीं हूँ। तो उसके बाद पिंडी में चोई तनवीर ने बड़ा न सिर्फ साथ दिया, बंदे भी निकाले, एहतजाज भी किया, उनको रैश भी दी। उसके बाद फिर 2002 वाले इलेक्शन में टोटल पिंडी के जो टिकटों का सिस्टम था वो सारा चोई तनवीर के हाथ में था। उन्होंने उसको चूँकि टिकट नहीं दिया था, उसकी वजह से शेख रशीद आज़ाद जीते। शेख रशीद ने जब नशिस्त छोड़ी, चूँकि उन्होंने काफ ज्वाइन कर ली थी, तो पिंडी के लोगों को गुस्सा था, उस नफ़रत का इज़हार था। उस नफ़रत का इज़हार लोगों ने इस तरह किया कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितने बाकी लोग थे उन्होंने जमात इस्लामी के उम्मीदवार, वो MMA से थे उस वक्त, तो उन्होंने फिर उस वक्त आप देखा होगा कि ये हनीफ अब्बासी की कामयाबी में फैज़ हसन चौहान का बड़ा हाथ था। तो वो उस सिलसिले में वो आगे, जब 2008 में जमात इस्लामी ने और तहरीक इंसाफ ने बाइकाट का ऐलान किया तो मुझे अच्छे तरीके से याद है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं शामिल था कि रात 10 बजे जमात इस्लामी ने ऐलान किया बाइकाट का। सुबह 10 बजे चोई तनवीर के पहलू में बैठ के हनीफ अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। ये नहीं कि वो इतने पुराने मुस्लिम लीगी नहीं है। अब बात आ गई है, बाद में फिर वो चूँकि एक दफ़ा मुंतखब हुए तो चूँकि वो शहबाज शरीफ के बड़े क्लोज थे तो वो दूसरा। अब बात आ गई है उनके इलेक्शन की। आपने देखा होगा, आप भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे, बाकी जर्नलिस्ट भी मौजूद थे कि जब पिंडी में लियाकत बाग में इनका पावर शो था, तो वो पिंडी की तारीख का नाकाम तरीन किसी भी सियासी पार्टी का शो था। और आपने देखा होगा उससे वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पावर शो किया, उससे बहुत बेहतर था, इसलिए कि चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाजार पिंडी में नहीं है। अब बात आ गई है मौजूदा इलेक्शन की, तो ये सारी दुनिया भी जानती है। देखें, सोशल मीडिया का दौर है, बेशक इलेक्शन वाले दिन नेट की सहूलत, इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं थी, लेकिन पिंडी छोटा सा शहर है और उसमें जो 56 है वो छोटा सा है, मतलब एक पिंडी का तीसरा चौथा हिस्सा है जहाँ पे और खालिस्तान शहरी है वहाँ, यानी आप पैदल भी वो लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, तो जो बाज़ार फ़र्क था वो कमो बेश 40,000 या इतना था। तो उसके बाद फिर आप जो हुआ, मुझसे क्या आप पूछते हैं आप? देखिए, हनीफ अब्बासी साहब हो गए, मलिक इब्रार साहब हो गए और दानियाल साहब हो गए। मेरा ख्याल है बहुत बरगुज़ीदा लोग हैं, इनकी दुआएं देखें ना, ऐसे ही मुआज़ात तो आखिरकार अब आप देखें ना, रात को हो सकता है उन्होंने, जब वैसे भी हमें कहा जाता है कि रात के तीसरे पहर में जो दुआ की जाए वो कबूल होती है, बहुत मकबूल होती है। तो हो सकता है इन तीनों साहिबान ने वहाँ कुछ नहीं, आपको याद होगा कि हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में इनका बिलखसूस पिंडी के हलकों का जिक्र किया था, और एक चीज़ आपने भी कही थी, हम भी अपने नाज़रीन को बताते रहे कि ये हकीकत थी कि बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे उम्मीदवार दिए थे, हनीफ अब्बासी वाले हल्के में भी थे उम्मीदवार, उसमें अमर फजा प्राचा उस सूबे के थे, इस तरह ही। लेकिन एक चीज़ तय थी कि बज़ाहिर जो उम्मीदवार थे ना वो इंतहाई कमज़ोर नज़र आ रहे थे। और जहाँ तक तल्लुक़ है उसमें हम भी अपनी गलती का भी इतराफ़ करते हैं कि शायद हम भी आप ये समझें कि जब लोग जिक्र करते थे कि इमरान खान खम्बे को टिकट देंगे वो, तो कई दफ़ा हम भी शायद कहते थे कि यार नहीं, शख्सियत का बड़ा होता है। लेकिन PTI के वर्कर्स ने यह साबित किया है कि वाक़यातन आप सिमाबियत है, देख लें, ये बैरिस्टर दानियाल तनवीर के मुकाबले में थी। अच्छा, अब गो वो उनकी शुमाली पंजाब की प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन वो इससे कबल मखसूस नशिस्तों पर थी, कोई इतना लंबा चौड़ा सियासी कैरियर नहीं था। लेकिन हैरान कुन तौर पर, अब मुझे भी पता है, आपको भी पता है, जिस तरह लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है
कि सरकारी तौर पर उनको कामयाब करार दिया है। वो मेरे ख्याल में सारे हल्के चैलेंज भी होंगे, चैलेंज होंगे, कुछ तो हो भी, 55 तो चैलेंज हो चुका है, रिजल्ट रोक दिया रिजल्ट रोक, हाँ जी, और 56 और 57 भी शायद कर दिए जाएं। सिमाबिया ताहिर ने आज चूंकि संडे था तो थोड़ा वो भी जी, वो भी एक वजह है। चूँकि सिमाबिया ताहिर जो हैं वो इनकी पीटीआई की शुमाली पंजाब की सदर हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि इतना एक जिम्मेदार नहीं। इसमें एक और बात भी हम अपने नाज़रीन को बता दें कि 57 के नीचे दोनों जो सूबाई हल्के हैं, तनवीर असलम अभी तक हमने ना देखा है ना इससे कबल सुना था इलेक्शन। तनवीर असलम नाम के किसी यंग मैन को टिकट दिया गया था, वो भी कामयाब हो गया है। नमदार असद अब्बास PP 18 से PTI के और उनके MWM के मुश्तरका उम्मीदवार थे, वो चूँकि राजा साहब के बांझे भी हैं राजा नासिर जाफरी के, वो भी बारीक सीट से कामयाब हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जब PP की दोनों सीटें सूबाई की वो PTI जीत रही है तो फिर सवाल तो बनते हैं। अच्छा, ये ज़रा NA 57 में वैसे दानियाल जीत गए, आप वैसे चलें हम दानियाल की तो बात बाद में कर लेते हैं। अगर इतना ही यकीनी होता तो जो तनवीर साहब खुद ना इलेक्शन लड़ते? नहीं, वो तो खैर इसमें तो कोई शक नहीं कि गुज़श्ता इंतखाबात के ऊपर अगर आप बात करें 2018 की, तो उस वक्त भी शेख रशीद वाले हल्के में बरिस्टर नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। आप ये देखें कि दानियाल पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, मैं ये नहीं कह रहा, और 92,000 उन्होंने वोट लिए थे। बात यह है कि जो तनवीर साहब ने गालिबन, जैसे मेरी इतलात आपने भी यकीनन जिक्र सुना होगा कि NA 55 में इनको कहा गया था कि राजा बशारत साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़े। नहीं, इन्हें NA 53 में कहा गया था लंदन में मुलाकात में, जब चौधरी तनवीर साहब राजा अहमद नवाज को लेकर गए थे लंदन मियां नवाज शरीफ के पास। तो बल्कि हमने तो यहाँ तक सुना है कि मियां नवाज शरीफ ने उनको ये कहा कि ये अपने लिए और राजा अहमद नवाज के लिए आप मुझसे क्यों टिकट मांगते हैं, आप अगर पिंडी में जो इंसार अली खान के मुखालफ इलेक्शन लड़ें तो ये पिंडी के टिकट आप खुद तकसीम करें। तो उन्होंने मेरे ख्याल में कुछ तलक, खुसूसी तलक की वजह से माजरत कर ली थी, हालांकि वो बहुत अच्छे माध्यम से जीते। अब जिससे पहले भी हम पिछले प्रोग्राम में हम जिक्र कर चुके हैं कि 53 वाला था वो पानी का बुलबुला ही है, पता नहीं कब कर्नल साहब उसको चैलेंज करते हैं और कब वो शायद ये इलेक्शन। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, देखें ये तो चले तय हो गया कि NA 55 तो चैलेंज हो चुका, 56 भी चैलेंज शायद हो जाए, 56 भी हुआ है। हाँ, और जो इस्लामाबाद, मुझे नहीं इल्म कि रोका गया ये नहीं, लेकिन 56 चैलेंज हो गया, यानी शहरियार रियाज, चौधरी शहरियार रियाज ने वो। अच्छा खैर, ये तो चलें जो भी है। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में आप अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि शहरियार रियाज जो हैं ये बड़ी मशहूर इनके वालिद थे बाबू रियाज, उनके ये फर्जंद हैं, और ये एक दफ़ा इससे कबल सूबाई असम्बली का मुस्लिम लीग नून के टिकट पे वो भी इलेक्शन जीत चुके हैं। और उसके बाद फिर उनके गालबन गुज़श्ता इलेक्शन में कोई टिकट की वजह से उनका कोई हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने फिर बाद में PTI ज्वाइन कर ली थी। शहरियार रियाज रात तक आप नाज़रीन आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा कि 12-1 बजे तक तो वो बहुत, बल्कि आप ये समझे कि जब तक हम जाग रहे थे वो जीत रहे थे। बिल्कुल। तो आपको भी नहीं सोना चाहिए था शायद, या वर्कर उनके जो उनको नहीं सोना चाहिए, उनको नहीं। और इसी तरीके से दानियाल चौधरी साहब भी जीत गए। तो तनवीर साहब के साहबजादे हैं। सिमाबिया ताहिर हार गई हैं। सिमाबिया अब हो सकता है कि चैलेंज भी करें इस उसको। आज शायद आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन का जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, हाँ जी, वहाँ पे बहुत बड़े एहतजाज हुए। पूरी पिंडी के लोगों ने, उसमें सबसे ज़्यादा तो शहरियार और अमीर अफसल, चौधरी अमीर अफसल जो हैं PP 10 से जो उम्मीदवार थे, उनका बहुत बड़ी वो लेकर गए थे लोग, और वाक़तन बड़ा रश था और बड़े झंडे। बल्कि मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि मेरे ख्याल में पिछले 8 महीने में पहली दफ़ा इतने ज़्यादा इस पार्टी के भी PTI के भी झंडे हमने देखे हैं। वो लोग छतों पे चढ़े हुए थे और मेरे ख्याल में उन्होंने भी चैलेंज किया हुआ है, और उनका मौक़िफ़ भी है कि वो उनके मुकाबले में जो बंदा है वो 3-4 नंबर पर था, उसको वो जो है ना PP 10 का वो जिक्र कर रहे थे। नाज़रीन, आपने इन तीनों पिंडी शहर के तीनों हल्कों की के ऊपर हमारी एनालिसिस सुना। नाज़रीन किराम, वीडियो ख़त्म करने से पहले
एक शेर आपको सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले भी एक सवाल ये है कि हम कब तक बहसीयत कौम दायरों में सफ़र करते रहेंगे। शेर कुछ यूँ है, ज़्यादा मारूफ शायर नहीं हैं, उनकी किताब उन्होंने मुझे ख़ुद दी थी। शेर ये है, आखिरी तज्ज़िया यही है मलाल, आदमी दायरों में रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।